वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करिए। बाबा विश्वनाथ जी की जय, राम दरबार शिव परिवार की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा माता की जय, काल भैरव बटुक भैरव बाबा की जय, संकट मोचन संकट दहन हनुमान की जय, बागेश्वर हनुमान की जय, मारुति हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, सभी के गुरुओं की जय, सभी संतों की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 6वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 6ठम अध्याय में ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिस खड़ग गदा पारिध और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋतिज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण जी पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। उन लोग तो त्रिकालदर्शी, उन लोग को सब कुछ पता था। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का
भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो और उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिध चुका है और ऊपर से बिध रहा था, पहले से ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ हो, यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकार के धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्धि पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब ओर मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्याय पक्षियों की कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। इतना सुंदर कैलाश पर्वत है। मंदार परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़ और कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीम, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौल, श्रीकुंद, कुरबक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुबज, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती रहती है। कटहल, गूलर, पीपर, पाकर, बड़, कुकर और भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, आमरा, आम, पियाल, महुआ और लिसोरा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुठों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपथ आदि अनेकों जाति के कमल खिले रहते हैं। उनके शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पंछियों से बड़ा ही भला लगता है।
वह जहाँ तहाँ हरिण, बानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरभ, बाघ, कृष्ण, मृग, भैंसे, कर्णार्त्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती रहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। नंदा नदी कहाँ है? नंदा नदी जो है वो कैलाश पर्वत पे है। इस तरह से उनके उसमें सती जी स्नान करती थी, इसलिए वो नदी और पवित्र और सुंदर हो गई है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत को की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती रहती हैं और उनमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और अपनी हथिनियों को पिलाते रहते हैं। अलकापुरी पर चांद, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भंवरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदुर मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते देख देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। वह महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदादि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृदय हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह
भास्म दंड जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्र कला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। भगवान शिव जो है वही है सनातन का धर्म को चलाने वाले, उसका उपदेश वो कर रहे थे। नारद जी को ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। सनातन ब्रह्म कौन है कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बाएं हाथ बाएं घुटनों पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तर्क मुद्रा का मतलब है तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर अंगुलियों के आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहा जाता है। तो विराजमान थे तर्क मुद्रा में। वे योग पट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्र से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्याय सिद्धगण बैठे थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व के योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस परम ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकरी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ का प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं जिनकी नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वाले को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आप उनको भी नहीं मारते हैं, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कमी किसी स्थान से भेद बुद्धि होती है तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख
कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैवश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करना चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे कि यजमान दक्ष फिर से जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी को दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। ये सब ब्रह्मा जी और सब देवता लोग भगवान शिव भोलेनाथ बाबा को कहते हैं। इस तरह से 6वां अध्याय 6वां स्कंद 6वां अध्याय जो है वो उसका विश्राम होता है। और कल हम लोग 7वें अध्याय में दक्ष यज्ञ की पूर्ति कैसे होती है इसके बारे में श्रवण करेंगे। और चतुर्थ स्कंद का 6वां अध्याय का आज विश्राम होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, क्या बंसी पे बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, आप हो मेरे, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।